अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज फहद खान हाजिर हैं चैप्टर नंबर 3 ऑफिस ऑटोमेशन के लास्ट टॉपिक एमएस एक्सेल पे। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये है एक्सेल का इंटरफेस। यहाँ पर आप लोग को दिख रहे होंगे डिफरेंट टैब्स, फाइल, होम, इंसर्ट। ठीक है, ये डिफरेंट टैब्स हैं, इसमें डिफरेंट ग्रुप्स हैं जैसे वर्ड में होते हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अच्छा, यहाँ पर एक खास बात क्या होती है, इन द एक्सेल वी वर्क विद द टेबुलेटेड डाटा। हम टेबल की फॉर्म में जो डाटा हमारे पास मौजूद होता है उस तरह से डाटा बनाते भी हैं और उस पर काम करते हैं एक्सेल में। तो यहाँ पर आपको रोज एंड कॉलम्स नजर आ रहे होंगे। कॉलम्स ए बी सी अल्फ़ाबेट से डिनोट किए जाते हैं एंड रोज जो है वो हमारे पास डिनोट की जाती हैं विद द नंबर्स। किसी भी सेल की पोजीशन को मालूम करने के लिए उसका सेल एड्रेस होता है। जैसे यहाँ पर कॉलम्स मौजूद हैं तो पहले उसका कॉलम का नाम लिया जाएगा, जैसे डी, और फिर उसके बाद उसके रो का नाम लिया जाएगा 4। तो राइट नाउ आई हैव सेलेक्टेड D4 आप लोग को यहाँ पे एट द लेफ्ट टॉप भी दिख रहा होगा कि D4 नेम बॉक्स जो लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं ज़रा पहले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है सॉर्टिंग। तो आप लोगों को जो यहाँ शीट दिख रही है इसमें हम जो है वो हमें ऑर्डर, डिफरेंट ऑर्डर आईडीज़ हैं, डिफरेंट ऑर्डर डेट्स हैं, कस्टमर के नेम्स हैं, कस्टमर डिटेल्स सारी मौजूद हैं, प्रोडक्ट की क्वांटिटीज़ मौजूद हैं कि कौन सा ऑर्डर आईडी पे कब ऑर्डर जनरेट किया गया, किस कस्टमर का है, क्या उसका एड्रेस है और कितने उसने प्रोडक्ट बाई किए और पर प्रोडक्ट कॉस्ट क्या थी। किसी भी किस्म का एनालिसिस करना होता है डाटा में तो हम जो है वो सॉर्टिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है उसके लिए। तो मैं ये चाह रहा हूँ, जैसे आप लोग को यहाँ पे ऑर्डर आईडीज दिख रही हैं, दे आर अनसॉर्टेड के पहले 4 आ रहा है, फिर 21, फिर 7। मैं ये चाह रहा हूँ ऑर्डर आईडीज अरेंज हो जाए विद ऑर्डर नंबर्स लोएस्ट टू हाईएस्ट। तो मैंने क्या करूँ, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आई हैव सेलेक्टेड दिस कॉलम ऑर्डर आईडी के पहली जो भी एंट्री है उसको सेलेक्ट करने के बाद आई विल गो टू द होम टैब। होम टैब पे राइट पे मेरे पास सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन है। सो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, जो आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे। रिजल्ट क्या आया कि हमारे पास 1 से लेके टिल 28 तक सारी ऑर्डर आईडीज के फॉर्म में रीअरेंज हमारा डाटा हो गया। अच्छा, मूविंग ऑन, यहाँ पर हम जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट प्राइस के हवाले से भी रीअरेंज कर सकते हैं डाटा को। कि जैसे हमारे पास प्रोडक्ट प्राइस मौजूद है, मैं चाह रहा हूँ सबसे लार्जेस्ट प्राइस वाला प्रोडक्ट पहले डिस्प्ले किया जाए जिसने किसी ने भी ऑर्डर किया। तो $98 का मेरे पास प्रोडक्ट प्राइस जो है वो एप्पल का मौजूद है यहाँ पर, कि इन्होंने एप्पल जो है वो $98 के हिसाब से ऑर्डर किया। अच्छा, मूविंग ऑन टूवर्ड्स डेट पे भी इस तरह से किया जा सकता है कि जैसे हम ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट और न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं अपने डाटा को। वी आर गोइंग टू जस्ट सेलेक्ट द कॉलम जिसमें पहली एंट्री मौजूद है और न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट करेंगे तो सारा डाटा उस हिसाब से देखें अरेंज हो गया मेरे पास। तो पहले मेरे पास जो एंट्री आ रही है वो सबसे नई आ रही है, नई उससे मुराद दिसंबर 17, उसके बाद नवंबर उससे पुरानी, अक्टूबर उससे पुरानी, एंड सो ऑन। एक्सेल के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है फॉर्मूलाज इन एक्सेल। अच्छा, आप लोगों को यहाँ पे सबसे राइट मोस्ट कॉलम दिख रहा होगा जो कि आई नाम है जिसका, ऑर्डर टोटल जिसका हेडर है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्या कैलकुलेट होना चाहिए यहाँ पर, वो ऑर्डर के पूरा अमाउंट जो टोटल होगा अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट प्राइस और प्रोडक्ट क्वांटिटी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो हमारा अमाउंट होगा वो यहाँ पर आना चाहिए। अच्छा, तो इसके लिए एक मैनुअल तरीका हमारे पास है कि हम सिंपली मल्टीप्लाई करके लिखते रहें, लेकिन एक्सेल में हमें फॉर्मूलाज दिए जाते हैं। तो फॉर्मूला के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जिसका फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट ऑर्डर है, ऑर्डर आईडी 4 वाला, इसको मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। सो आई विल सिंपली क्लिक ऑन दैट। उसके बाद फॉर्मूला बार ऊपर उस पर क्लिक करूंगा। फॉर्मूला बार में आई एम गोइंग टू राइट द फॉर्मूला, जो स्टार्ट होता है हमेशा इज इक्वल्स टू से। इसके बाद लिखा जाता है सेल का नेम। सेल का नेम क्या है, अब $83 किस सेल में मौजूद है तो उसका पहले कॉलम नेम लिखा जाएगा, उसके बाद उसका रो नेम लिखा जाएगा। तो कॉलम नेम इज जी एंड रो नेम इज 2, तो G2 लिखूंगा यहाँ पर। तो G2 एंड मल्टीप्लाई का सिंबल जो कि एस्टेरिक होता है यहाँ से, एंड विद प्रोडक्ट क्वांटिटी है H2 में, तो H2 लिख दूंगा एंड दैट एंटर करूंगा। तो मेरे पास ये सारी कैलकुलेटेड वैल्यू पूरी आ गई है, $498, जो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगी। अच्छा, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो इन द फॉर्मूला बार वो मुझे फॉर्मूला भी शो कर रहा है। इसी तरह से एक और ऑप्शन होता है ऑटो फिल का, जिसके लिए हमें बार बार फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना होता, वो खुद ही फॉर्मूला सारे अडॉप्ट कर लेता है। हम क्या करते हैं, राइट बॉटम पे जाके इसको ड्रैग करके नीचे लाएंगे एंड यू सी ऑल द कैलकुलेटेड वैल्यूज। अच्छा, तो हमारे पास फॉर्मूलाज के और सैंपल्स मौजूद है मेरे पास। ये इस शीट में आप लोगों को दिख रहा होगा, दिस इज द एग्जाम्पल और एक्टिविटी फ्रॉम द बुक एज वेल, जहाँ पर आप लोग को
एक पेरोल जनरेट करने को बोला गया है द बुक। तो वहाँ पर अब हमने ऐसी रैंडम बेसिक सैलरीज ले ली हैं मेडिकल अलाउंसेस में। अब 15% ऑफ द बेसिक सैलरी, तो वो मल्टीप्लाई किया जाएगा, उसका फॉर्मूला मैंने ऊपर जनरेट किया है, जैसे E3 मल्टीप्लाई बाई E3 क्या है, बेसिक सैलरी या बेसिक पे, वो मल्टीप्लाई किया जाएगा 0.15 से, जो कि 15% बनता है। ठीक है, अच्छा, इसके आगे कन्वेंस अलाउंस है, हाउस रेंट है, इन सब के अलग अलग फॉर्मूलाज जो उस एक्टिविटी में मौजूद हैं उस हिसाब से सारे मैंने यहाँ पे जनरेट किए हैं। दैट इज बेसिकली द सैम्पल, जो कि आप लोगों को दिखाना यहाँ पे मैं ज़रूरी समझता था कि हम इस तरह से और भी फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं। जो हम फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं मैथ में, जो भी फॉर्मूलाज हैं हम वो सब अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, चलते हैं आखिरी टॉपिक की तरफ, जो कि हमारे पास चार्ट्स हैं। एक्सेल में चार्ट्स क्या होते हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, कि डाटा को आप कैसे विजुअली अपीलिंग एक फॉर्म में दिखा सकते हो यूज़र को। तो उसके लिए हमारे पास जो है ना वो ये डाटा मौजूद है फ्रॉम द बुक। बुक में जो है वो बुक का ही एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ली है, जिसमें जो है वो इस डाटा को रिकॉर्ड किया गया है बेसिकली डिफरेंट मंथ्स में, और ये क्या है, टेम्परेचर है उस एरिया का। तो हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए एक कॉलम चार्ट बनाएंगे। वी जस्ट सिंपली गोइंग टू सेलेक्ट द डाटा और इंसर्ट में जाएंगे, कॉलम्स में जाएंगे, एंड 2D कॉलम का एक कॉलम चार्ट आप लोग के सामने नजर आ रहा है। अच्छा, इसके अलावा कॉलम चार्ट्स के अलावा हमारे पास बार चार्ट्स होते हैं, पाई चार्ट्स होते हैं, जो डिफरेंट डाटा के हिसाब से हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। स्कैटर चार्ट्स होते हैं, लाइन चार्ट्स होते हैं, और डिफरेंट चार्ट्स होते हैं। आप लोग को यहाँ पे चार्ट्स के ग्रुप में ऑन द इंसर्ट टैब इजीली दिख जाएगा। वो अपने हिसाब से जो रिक्वायरमेंट होती है जिस डाटा की, उस हिसाब से हम यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक था हमारा चैप्टर नंबर 3 ऑफिस ऑटोमेशन। चैप्टर नंबर 4 के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।